हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में द रोड नॉट टेकन पोएम देखेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। यह प्रसिद्ध कविता चुनाव करने और हमें आकार देने वाले विकल्पों के बारे में है। मतलब है कि जो फेमस पोएम है, हमें चॉइस, जो भी चॉइस है उसे चुनने के लिए, है ना, उसको शेप देने के लिए जो भी ऑप्शंस होंगे, है ना, उसके शेप या चॉइस है उसको चुनने के लिए हमें हेल्प करेगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि हैं जो सामान्य अनुभवों के बारे में सरल लेकिन व्यवहारिक रूप से लिखते हैं। व्यवहारिक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा हमारा। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड and sorry I would not travel both. Sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. दो सड़कें जाकर पीले रंग में मिलती हैं और खेद है कि मैं दोनों यात्रा नहीं कर सका, मतलब दोनों सड़कों का यात्रा नहीं कर सका। और एक यात्री बनो, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। यात्री बने, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा और जहां तक हो सके एक को नीचे देखा जहां तक ये अंडरग्राउंड में झुकता है। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं हम। प्रस्तुत कवि पंक्तियों में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी एक यात्रा का वर्णन करते हैं जिसमें वे किसी घने जंगल के मध्य से गुजरते हैं। मध्य मतलब बीच से गुजरते हैं। जंगल में अधिकांश पेड़ों, मतलब ज्यादातर पेड़ों के पत्ते पीले पड़ चुके हैं जिनकी वजह से जंगल पीले रंग का दिखाई दे रहा है। कवि इस घने जंगल में आगे बढ़ता चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि जब रास्ता दो भागों में बढ़ जाता है। दोनों ही रास्ते घने जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ दिखाई देता है और यह निर्णय, डिसीजन करना लेखक के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है कि वह कौन सा रास्ता चुने और कौन सा नहीं, क्योंकि वह केवल एक ही रास्ते से चल सकता है ना, चल सकते थे। इसलिए यह लेखक के लिए दुविधा की घड़ी है ना, कंफ्यूजन का टाइम है, क्योंकि लेखक को दोनों ही रास्ते एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा में आपको ये देखना था। सेकंड स्टैंजा देखते हैं हम। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। फिर दूसरे को ले लिया, उतना ही उचित, मतलब उतना ही अच्छा, फेयर और शायद बेहतर दावा करते हुए। मतलब पहले से इंसान सोचता है ना कि शायद ये अच्छा हो, तो बेहतर दावा करते हुए, क्योंकि यह घास वाला था। घास वाला था का मतलब इसे उगा हुआ है, अच्छा होगा ऐसा मानते हैं, और पहनना चाहता था। हालांकि इसके लिए वहां से गुजरना वास्तव में उन्हें उसी के बारे में पहनना था। क्या मतलब देखते हैं। दोहरे पर खड़े होकर कवि दोनों ही रास्तों को भली भांति देखता है और यह निर्णय करते हैं कि वह दूसरे रास्ते से जाएगा और वह रास्ता कवि को अपने लिए सही लग रहा है, क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबे लंबे घासे, हरी हरी घासें उगे हुए थे। अर्थात मतलब क्या है, उस रास्ते से अभी तक कोई गुजरा नहीं था, जबकि दूसरा रास्ता पूरा बंजर दिखाई पड़ रहा था। अर्थात उस रास्ते से पहले यात्री गुजर चुके थे और जब यात्री इस रास्ते से गुजरे थे तो उनके पैरों से घास दब चुके थे और इसी वजह से वह रास्ता बंजर दिखाई पड़ रहा था। इसलिए कवि को दूसरा रास्ता खुद के लिए बेहतर विकल्प जान पड़ा, क्योंकि अभी तक उस रास्ते से कोई यात्री गुजरा ही नहीं था। ठीक है, थर्ड स्टैंजा देखते हैं हम। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। और उस सुबह दोनों बराबर लेटे रहे, पत्तों में कोई कदम काला नहीं पड़ा था। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। पहला किसी और दिन के लिए खड़ा था या रखा था, फिर भी यह जानते हुए कि रास्ता किसी तरह आगे बढ़ता है, मुझे आशंका है कि क्या मुझे कभी भी वापसी करनी चाहिए।
क्या है एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। कवि दोहरे में खड़ा होकर यह सोच रहा होता है कि कौन से रास्ते में जाना, कौन से रास्ते से नहीं। तभी फिर कवि इस परिणाम, इस रिजल्ट पे पहुंचता है कि आज के दिन वह अकेला ऐसा यात्री है जो जंगल में इतनी दूर तक पहुंच पाया है कि दोनों ही रास्ते में ऐसे कोई पैरों के ताजा निशान निशान अर्थात पत्तों के कुचले जाने के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। और फिर कभी दूसरे रास्ते में जाने का सलाह करने या करते हुए यह सोचता है कि वह पहले रास्ते से फिर कभी चला जाएगा, जबकि उसे भली भांति यह पता है कि वह इस जंगल में दोबारा आएगा या नहीं, उन्हें खुद नहीं पता या नहीं उन्हें खुद नहीं पता। और फिर कवि को यह भी ज्ञात है, यह भी जानकारी है कि जंगल के रास्ते किसी भूल भुलैया की तरह होते हैं। कौन सा रास्ता कहाँ मिलेगा किसी को नहीं पता, या फिर दोनों रास्ते आगे जाकर मिले हो ये भी नहीं पता। अर्थात एक बार कोई रास्ता चुन लेने पर अब दोबारा उस जगह पहुंच पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। लो फोर्थ स्टैंजा देखते हैं हम। I shall be telling this with a shy sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. मैं एक आह के साथ यह कह रहा हूं, कहीं उम्र इसलिए एक लकड़ी में दो रास्ते अलग हो गए और मैंने उससे कम यात्रा की और उसी से सारा अंतर पैदा किया। अब क्या है इसका मतलब देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें अपने द्वारा लिए गए निर्णय का उनके भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव, इफेक्ट के बारे में बता रहा है। वह कहते हैं कि उनके द्वारा दूसरे रास्ते में चलने का निर्णय, डिसीजन बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि वह बहुत ही कठिन था, टफ था। और अब भविष्य में जब भी वे इस घटना को याद करेंगे तो उनका मन उत्तेजना, एक्साइटेड तथा चिंता से भर जाएगा, क्योंकि उनके पास यह विकल्प था कि वे साधारण रास्ते से जा सकते थे। फिर भी उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है, और इसलिए उस निर्णय ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया और अब उन्होंने अपने जीवन से भी साधारण मार्ग को हटा दिया है। अंततः कवि कहता है कि इस निर्णय ने उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव ही डाला है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ग्लॉसरी देखते हैं। डाइवर्स का मतलब होता है सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन। अलग हो गए मतलब एक अलग अलग डायरेक्शन में ले लिए गए हैं। अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बशेस, पौधों और झाड़ियों की घनी वृद्धि। वांटेड वेयर का मतलब होता है हैड नॉट बीन यूज्ड, पहनना चाहता था, जिसका मतलब हम कहते हैं इस्तेमाल नहीं किया गया था। हेंस का मतलब होता है हेयर इन द फ्यूचर, मतलब इसलिए यहाँ भविष्य में। थिंकिंग अबाउट द पोएम क्वेश्चन है, पहला है फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेसेस। यात्री स्वयं को कहाँ पाता है, उसे किस समस्या का सामना करना पड़ता है। आंसर है द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड डाइवर्ज्ड, हिज प्रॉब्लम इज टू डिसाइड ऑन विच रोड इज ही शुड वॉक। यात्री स्वयं को एक ऐसे बिंदु पर, ऐसे पॉइंट पर पाता है जहां दो सड़कें अलग हो जाती हैं। उसकी समस्या यह तय करना है कि उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। चर्चा करें कि ये जो वाक्यांश है, फ्रेजेस हैं, आपके लिए क्या मायने रखते हैं। पहला है अ येलो वुड, एक पीली लकड़ी, तो इसका आंसर है ए फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन, पतझड़ के महीने में एक जंगल। सेकंड है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, यह घास वाली थी और पहनना चाहती थी। इसका मतलब है द रोड वॉज ग्रासी बिकॉज इट वॉज अ लेस ट्रेवल्ड रोड, इट वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन इट। यह सड़क वाली घास थी क्योंकि यह कम यात्रा वाली सड़क थी, वह चाहता था कि लोग इस पर आगे बढ़ें। थर्ड है द पासिंग देयर, वहां से गुजरना, इसका मतलब है इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चलना। फोर्थ है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई कदम नहीं छोड़ता है जो काला हो गया है, मतलब इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ ट्रेवलर्स, इसका मतलब है यात्रियों के पैरों के नीचे पत्ते नहीं कुचले गए थे। फोर्थ है हाउ मेनी लीड्स ऑन द वे, रास्ता किस तरह आगे बढ़ता है, तो आंसर है हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, एक सड़क दूसरे की ओर कैसे जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम।
थर्ड, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब देम? क्या कवि द्वारा वर्णित दो सड़कों के बीच कोई अंतर है? फर्स्ट, इन स्टैंजाज 2 and 3, तो आंसर है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन स्टैंजाज 2 and 3। सेकेंड है, इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, आंसर है इन द लास्ट टू लाइन ऑफ पोएम द पोएट सेज दैट द रोड ही ऑप्टेड फॉर इज लेस ट्रेवल्ड। क्या कहता है कि उसने जिस रास्ते को चुना वह कम यात्रा वाला है, मतलब वहां पर कम बंदे चले हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? आपको क्या लगता है कि कविता की अंतिम दो पंक्तियों का क्या अर्थ है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? पीछे मुड़कर देखें तो क्या कवि अपनी पसंद पर पछतावा करता है, या उसको पछतावा होता है, या उसे अच्छा होता है कि हाँ चलो जो मैंने किया अच्छा किया? तो आंसर है द लास्ट टू लाइन्स हैव द क्विंटेसेंस ऑफ पोएम, मतलब अंतिम दो पंक्तियों में कविता का सार है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन दैट it becomes difficult for a normal human being to change his or her decision। कवि अपनी राय व्यक्त करता है कि सामान्य पुरुष के लिए अपने निर्णय को बदलना कठिन हो जाता है। The poet intends to walk on the first road, but he couldn't do so because life does not offer multiple chances to choose। कवि पहली सड़क पर चलने का इरादा रखता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि जीवन चुनने के कई मौके नहीं देता। जीवन चुनने के कई मौके नहीं देता। द डिसीजन टेकन मे मार वंस फ्यूचर और लीड वन टू सक्सेस। लिया गया निर्णय किसी के भविष्य को खराब कर सकता है या किसी को सफलता की ओर ले जा सकता है। इट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस। यह सभी अंतर बताता है। ही नाउ रिपेंट्स फॉर नॉट गेटिंग अ चांस टू ट्रेवल ऑन द फर्स्ट रोड। पहली सड़क पर यात्रा करने का मौका न मिलने पर अब वह पछताता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस और डू यू थिंक? पहले हिंदी बता देता हूँ इसका। हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस, क्या आपको कभी मुश्किल चुनाव करना पड़ा? हाँ, अब देखते हैं ब्रैकेट वाला। और डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइसेस टू मेक, क्या आपको लगता है कि आपके पास चुनने के लिए मुश्किल विकल्प होंगे? आगे लिखा है, हाउ विल यू मेक द चॉइस, आप चुनाव कैसे करेंगे? फॉर वट रीजन, किस कारण से? आंसर है सच सिचुएशंस अकर इन एवरीवन्स लाइफ, ऐसे हालात हर किसी के जीवन में आते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड पीपल हैव न्यूमेरस ऑल्टरनेटिव्स, आज की दुनिया में लोगों के पास कई विकल्प हैं। बट द डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सिचुएशन, लेकिन स्थिति के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए। वी मस्ट ruminate ओवर द डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, हमें कमियों पर भी चिंता करनी चाहिए। स्टूडेंट कैन राइट देयर ऑन एक्सपीरियंस, विद्यार्थी अपने अनुभव स्वयं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आपका अनुभव पता है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? चुनाव करने के बाद क्या आप हमेशा सोचते हैं कि क्या हो सकता था, या क्या आप वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, मतलब सच्चाई को स्वीकार करते हैं? आंसर है वन शुड लिव इन प्रेजेंट एंड नॉट इन द पास्ट। व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, ना कि पास्ट में, अतीत में। द फिलोसफी ऑफ इज द की टू अटेनिंग सक्सेस, है ना, है का दर्शन सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। मतलब ये जो अटेन करने सक्सेस इज है जो है ना, यही सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। मतलब जो भी है अब पॉजिटिव सोचो कि हाँ है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों की सेज नहीं है। इट्स हर्डल्स आर टू बी क्रॉस्ड ब्रेवली, इसकी बाधाओं, है ना, बैरियर्स को बहादुरी से पार करना चाहिए, रुकावट को बहादुरी से पार करना चाहिए। वन मस्ट नॉट फील नर्वस एंड गेट डिजेक्टेड इन द ट्राइंग सर्कमस्टांसेस, किसी को नर्वस महसूस नहीं करना चाहिए और मुश्किल परिस्थितियां, मुश्किल हालात में भी निराश नहीं होना चाहिए। मुश्किल हालात को हम विषम परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, चलो। ऑन सेम इंस्टांसेस वन नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट द चॉइस ही और शी मेक्स,
कुछ मामलों में व्यक्ति को अपने चुनाव के बारे में आश्वस्त होने की आवश्यकता होती है। मतलब जो भी चॉइस ले रहे हो आप, कॉन्फिडेंस से लेना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं। टाइम इज नॉट मेजर्ड बाय द पासिंग ऑफ ईयर्स बट वाई वट वन डज, वट वन फील्स एंड वट वन अचीव्स। समय को वर्षों के बीतने से नहीं नापा जाता है, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि कोई क्या करता है, क्या महसूस करता है और क्या हासिल करता है। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था।